दिल्ली तक दरभंगा एम्स का मुद्दा गरमाया हुआ है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से लेकर देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया एक दूसरे को ट्वीट करते नजर आ रहे हैं। ट्विटर पर भी बिहार सरकार ट्रेंड कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच आखिर माजरा है क्या? दरभंगा एम्स, इसको लेकर मुद्दा क्यों बनाया गया है और इस पूरे मुद्दे के पीछे की कहानी क्या है, सब कुछ हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि आखिर ट्विटर पर इतना बवाल क्यों छिड़ा हुआ है। बिहार से लेकर दिल्ली की राजनीति पर दरभंगा एम्स का मामला क्यों गरमाया हुआ है, सब कुछ हम आपको यहाँ पर बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम नेहा है। आपने देखना शुरू कर दिया है फर्स्ट बिहार झारखंड। हम आपको बता दें कि दरअसल ये पूरा मामला उस वक्त गरमा गया जब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलना बंद कर दें। हम आपको बता दें कि दरअसल ये पूरा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब बीते दिन शनिवार को सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन कर रहे थे। उनके संबोधन से ये पूरा मामला शुरू होता है। दरअसल पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायती राज परिषद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अपने चिर परिचित अंदाज में वो विपक्ष पर हमलावर होते हुए केंद्र सरकार के विकास कार्य गिनवा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने पूर्वी भारत में तेज गति से हो रहे विकास का हवाला दिया। पीएम बोले, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के कल्याणी तक, झारखंड के देवघर से लेकर बिहार के दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर जाने की जरूरत ना हो। बस यहीं से आगाज होता है इस पूरे विवाद का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार की सुबह जब संबोधन करते हैं तो उस वक्त वो केंद्र सरकार की सारी जो विकास के काम है उसे वो गिनवाने लगते हैं। गिनवाने के क्रम में वो दरभंगा एम्स का भी नाम लेते हैं। बस वहीं से ये पूरा विवाद शुरू हो जाता है। हम आपको बता दें कि दरअसल जैसे ही ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं वैसे ही ये मामला शुरू होता है। दरअसल बिहार के दरभंगा में एम्स खोला ही नहीं गया है बल्कि ये प्रस्तावित है। केंद्रीय कैबिनेट से दरभंगा में एम्स बनाने के फैसले को 2020 में ही मंजूरी मिल गई थी, लेकिन अभी तक इस मामले में सिर्फ पत्राचार ही होता रहा है। जमीन का आवंटन अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे में जैसे ही पीएम मोदी ने अपने संबोधन में दरभंगा एम्स बन जाने की बात कही तो बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जिनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय भी है, वो हमलावर हो गए। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा कि दरभंगा में एम्स खुलवाने को लेकर प्रधानमंत्री ने जो कहा वो सरासर झूठ है। इसी के साथ उन्होंने पीएम से अपील करते हुए कहा कि वो पहले इस बारे में जानकारी ले लें और तभी कुछ बोलें। इस अपील के बाद तेजस्वी ने बताया कि दरभंगा में अभी कोई एम्स नहीं खोला गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 151 एकड़ जमीन एम्स के लिए राज्य कैबिनेट से पास करवा ली है, लेकिन बीजेपी के राजनीतिक दबाव के कारण जमीन को केंद्र से स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है। तेजस्वी ने हमलावर होते हुए केंद्र और बीजेपी पर आरोप लगाया कि उन्होंने एम्स खुलवाने नहीं बल्कि रुकवाने का काम किया है। एक और ट्वीट में तेजस्वी यादव ने बताया कि उन्होंने इसी साल जून में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से फोन पर बातचीत की थी। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से एम्स के लिए प्रस्तावित जमीन को स्वीकृति देने का निवेदन किया था और चिट्ठी भी लिखी थी। तेजस्वी ने बताया कि इस पर भी कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। ट्वीट्स के जरिए हमलों का ये दौर यहाँ पर भी नहीं थमा। अगले ट्वीट में तेजस्वी यादव ने मांडविया के नाम पर एक पत्र भी साझा किया। पत्र पर तारीख 20 जून 2023 की थी। ट्वीट के कैप्शन में तेजस्वी यादव ने बताया कि दरभंगा एम्स की वस्तु स्थिति ये है कि बिहार सरकार ने निःशुल्क 151 एकड़ जमीन एम्स के निर्माण के लिए दी और मिट्टी की भराई भी करवाई। 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तेजस्वी ने आगे कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि राजनीतिक कारणों से केंद्र ने एम्स के निर्माण को मंजूरी नहीं दी। इसी दावे के साथ तेजस्वी ने प्रधानमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव के हमले में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा मांडविया और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का जिक्र आता है। स्वाभाविक है कि जब आरोप लगे तो प्रत्यारोप या सफाई भी दी जानी है। तो जवाब आता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का तेजस्वी के 22 जून 2023 की तारीख वाले पत्र के जवाब में
मांडविया ने 26 मई 2023 की तारीख वाला पत्र साझा किया। साथ ही दरभंगा एम्स को लेकर हुई पुरानी बातचीत भी सामने रखी। यानी कि जैसे ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मनसुख मांडविया पर हमलावर होते हैं तो मनसुख मांडविया अपनी सफाई देते हैं। उन्होंने सफाई में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास में राजनीति नहीं करते बल्कि विकास की राजनीति करते हैं। उन्होंने ट्वीट जारी किया। साथ ही साथ ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि अपनी नीयत को साफ बताते हुए मांडविया ने बताया कि 19 सितंबर 2020 को मोदी सरकार ने दरभंगा एम्स को अनुमति दे दी थी और फिर बिहार सरकार ने 3 नवंबर 2021 को पहली जमीन इसके लिए दी। इसके बाद 26 मई 2023 को भारत सरकार ने एम्स के लिए उपलब्ध कराई गई दूसरी जमीन को निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं बताते हुए पत्र लिखा था। मांडविया ने अपने बयान के साथ वो पत्र भी साझा किया और साथ में तेजस्वी पर सवाल दागा कि अब आप बताइए कि जमीन को क्यों और किसके हित के लिए बदला गया। सवाल के साथ मांडविया ने तेजस्वी को एक सलाह दी कि राजनीति से बाहर आएं और एम्स बनाने के लिए तत्काल उचित जगह दें। कुल मिलाकर बयान, आरोप और प्रत्यारोप इन सब के बीच दरभंगा एम्स केंद्र बिंदु है। यानी कि दरभंगा एम्स को लेकर तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि 2015 में अरुण जेटली ने अपने भाषण में इसका ऐलान किया था कि 650 बेड के साथ बिहार के दरभंगा में एम्स बनाया जाएगा और ये पूरा काम 2024 तक पूरा हो जाना था। यानी कि 2020 में कैबिनेट से इसे मंजूरी भी मिल गई और उसके बाद 4 साल के अंदर इस पूरे काम को किया जाना था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अब तक इसकी ईंट भी नहीं रखी गई है। यानी कि 2015 से लेकर 2023 तक केवल जुमलेबाजी हो रही है, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्री या फिर बिहार सरकार की तरफ से ही क्यों ना हो। इस पूरे मामले के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन 650 बेड वाला दरभंगा अस्पताल अब तक नहीं बन पाया है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।